जब हमें काला कानून नहीं चाहता हो, क्यों हमारे पर थोक रही है सरकार? अगर हमारा ऐलान है, जो हमारे भाई पकड़ रखे हैं, फर्जी प्रमुख में फंसा रखे हैं, ये तो उन्हें छोड़ दे, नहीं तो आंदोलन किया चलाएंगे हम, आंदोलन किया बोलेंगे हम। नहीं है, क्योंकि संवेदनहीन सरकार है। ये लाशों के ढेर पे राजनीति करने वाले लोग हैं, लेकिन ये किसान आंदोलन है। इस किसान आंदोलन को हंसी खेल में मजाक में न ले सरकार। सब एक बात नोट कर रहे हैं किसान, आने वाला टाइम बताओगा जब ये विधायक और ये सांसद गाँव में जहाँ, ठीक है, और जब अब इनके प्रोग्राम करा करते चाय के नाश्ते के, अब क्या दिखाओगे प्रोग्राम क्या करेंगे इनके? जी क्या कह रहे थे? मैं कह रहा था मैं जैसे 15 लाख हमारे पेंडिंग है, वो 18 के साथ आ जाएंगे 15 लाख। बस ऐसी हो। हाँ जी हाँ, बंगाल वालों के साथ ही आएंगे हमारे, क्योंकि वो लास्ट चुनाव होगा। अच्छा हाँ जी, भारतीय जनता पार्टी बहकाने वाला भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि सब जनता जान रही है कि भाई ये सरकार बोलती क्या है और करे क्या, तो इसलिए उनका। अच्छा, इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, 80 दिन पूरे हो गए हैं, और ऐसे में अभी सरकार हो, इस सरकार के कितने भी नेता हो, सब बिल्कुल चुप हो गए हैं। किसानों को लेकर कोई नहीं बोल रहा है, रोडे जाम है, आप लोग भी परेशान हैं। ऐसे में सब चुनाव में लग गए हैं, कोई अपने घरों पे बैठ गया है। नहीं, जो हमारे नेता नहीं बोल रहे वो तो वोट बैंक की वजह से नहीं बोल रहे, उनकी मजबूरी है। सरकार के खिलाफ बोल लेंगे तो सरकार से भगा देंगे, और यहाँ के उसमें बोल लेंगे तो किसान उनसे जवाब भी लेगा बाद में। जब वोट लेने आवेंगे तो किसान भी तो जवाब लेगा, या जनता जवाब लेगी। भाई जब कहाँ थे, जब हम आंदोलन में वहाँ भूखे प्यासे सर्दी में इसमें टेंट में बरसात के उसमें पड़े थे, तो तब इन किसानों से पूछा जाएगा। टिकैत साहब कह रहे हैं हम 10 पॉइंट देंगे, और कोई भी नेता आएगा आपके पास, उनसे जवाब जरूर ले लेना एक बार कि भाई आप ये इन पॉइंट पर हमें जवाब दे दो। अच्छा, 2 अक्टूबर तक का यहाँ टाइम दिया टिकैत साहब ने, उसके बाद का आपको क्या लग रहा है? अगर सरकार, क्योंकि कोई मंशा मुझे दिख नहीं रही सरकार मानेगी, उसके बाद आपको क्या लग रहा है? अरे मना के जाएंगे इनने। हाँ, टाइम कितना किसान तो सहनशील है। टिकैत साहब ने 24 का भी कहा, कहला 24 तक भी नहीं हम मानेंगे, या यहाँ से जाएंगे, बहकावे में नहीं आवे। आंदोलन जारी रहेगा, बराबर जारी रहेगा। 2 अक्टूबर तो ये वो टारगेट दे दिया कि शायद 2 अक्टूबर तक सरकार मान ही जाएगी, काफ़ी लंबा समय है, लेकिन सरकार नहीं मानेगी तो फिर और बढ़ा देंगे आंदोलन, आगे बढ़ेगा। ये एक देश में जन क्रांति की शुरुआत है। अगर इसको बुद्धि नहीं आई गवर्नमेंट को, इसी पब्लिक ने, जिस पब्लिक के खिलाफ इसका गोदी मीडिया उल्टा सीधे बकवास कर रहा है, क्या क्या एलिगेशन नहीं लगाए, गद्दार, भिख मंगे, सब्सिडी ले रहे हैं। सब्सिडी उन गधों को ये नहीं पता किस लिमिट पर सब्सिडी कहाँ तक है, क्या कितने बीघे तक है, उसमें 1%, 0.5% भी उसमें सब्सिडी वाले दायरे में नहीं आता। सब्सिडी 32,000 करोड़ हमने उर्वरक पर सब्सिडी दे दी। किसको दे दी? उर्वरक उत्पादकों को, फैक्ट्री मालिकों को। जो सुविधाएं हैं किसान के नाम से सारी कॉरपोरेट घरानों को दे रहे हैं। ये एक किसान के खेत से एक गन्ना तोड़ लेता है, दूसरा किसान का देख रहा, एक और ले ले बेटे। वही आदमी दुकान पर से एक माचिस उठा के दिखा दे, मैं मान जाऊँ। ये जो बकवास कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, इनने जो है सारे चैनल, जो मेन चैनल सारे खरीद लिए हैं। जो चैनल नहीं खरीदे उनके यहाँ छापे डलवा रहे हैं। क्या इससे आवाज़ दब जाएगी? जब ये अपने क्रांति दूत, इनका आज़ादी में कोई योगदान नहीं है आज तक। इनका जो मुख्यालय कहाँ है? नागपुर। वहाँ तिरंगा झंडा आज तक क्यों नहीं फहराया था? आज ये तिरंगा 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 कर रहे हैं। तो ये जिस तबके को सन 65 में, मैं बहुत छोटा था, सन 65 की लड़ाई में लाल बहादुर शास्त्री के टाइम पे, शायद यहाँ मेरे से बड़े लोग जो होंगे उनको पता नहीं, ₹1.25 का रस बिका था, रस बिकता था रुपए के हिसाब से, मतलब बहुत महंगा माना गया था उस टाइम। शामली के किसान, मैं शामली एरिया से बिलोंग करता हूँ, शामली के किसान ये कहते हैं भगवान इन किसानों का ऐसे ही सारी फसलें महंगी हो, क्यों सारा पैसा उनकी जेब में जाना है, किसान के पास कैसा पैसा रुकेगा? तो ये जो है, जब भैया हमारे कृषि विशेषज्ञ जो हमारे 50 किसान नेता सब इस बात ना कह रहे हैं कि ये कानून ख़राब है, हमारे सुप्रीम कोर्ट के वकील, जज रिटार्ड, सारा किसान ये करा के कानून हम पे मत थोपो, फिर भी सरकार क्यों नहीं मान रही? भाई ये कानून तो जहाँ लागू थे वहीं फेल हो गए। ये तो किसानों के गले में फंदा है भाई, ये कानून किसान मजदूर के गले में फंदा, और इससे बेरोजगारी बढ़ जाएगी, लोग भूखे मरेंगे।
अच्छा, मेरा आखिरी सवाल ये होगा, आप सब जवाब दीजिएगा। सरकार हो, सरकार के कई सारे नेताओं भी ताज़े बयान उन्होंने दिए हैं कि भाई अगर 2 लाख किसान बैठे हैं तो 20 अगर 200 मर भी जाते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है। ये सरकार के नेताओं का बयान है, इस पर बताइए। उनकी अकल में कीड़े पड़ रहे हैं, उनका मरा ना आने का अद्दा, जिनका मरा है उन्हें पता पड़े, जिनका मर जाओ उसी पता लगती है। ये सरकार की सबसे ज़्यादा संवेदनहीनता है हाँ। कि वो 200 किसान को मरे हुए को भी उनका दिल पसीजता नहीं। नहीं, एक मंत्री इनका मर गया ऑन ड्यूटी, उसका पूरा मीडिया, पूरा देश उसका स्मारक, उसका ये सारा मीडिया उधर दिखाता है। ये 200 आदमी, 200 किसान यहाँ शहीद हो गए हैं। ये शहीद के नाम पे रोटी खा रहे हैं, सेक रहे हैं, लाश पे रोटी खा रहे हैं। ये तो इनका अंजाम क्या होगा? ये तो भगवान को मानने वाले भगवान से नहीं डर रहे हैं। तो ये राम के नाम से है, भगवान के नाम से हमारी लाशों पे राजनीति कर रहे हैं। तो इनका अंत जो है सबको पता है कि जो पहले हुआ भाई उसका अंत भी बुरा ही होना है। जी हाँ, इसी का बताइए आप मुझे। ये जो सरकार के नेताओं का जारी बयान चल रहा है बार बार, और अभी तो हरियाणा के मिनिस्टर ने भी कहा था, ये जी आ जाएंगे उन्होंने ये बयान दिया था। हरियाणा के गृह मंत्री हैं अनिल विज साहब, वो कह रहे थे कि जितने भी किसान मरे हैं, उनकी शहादत हुई है, उनकी अपनी मर्जी से वो मर रहे हैं, इसमें हमारा कोई दोष नहीं। भाई ये तो देखो, एक बात सुन लो, सख्ता की जो मलाई होती है ना, वो बहुत टेस्टी होती है। उस सख्ता की मलाई चाट रहे हैं, उन्हें किसी के मरने जीने से कोई मतलब नहीं है। कोई मरो कोई जियो, उनको सख्ता की मलाई चाहिए, तो सख्ता की मलाई वो चाट रहे हैं। उन्हें किसी किसान से क्या लेना, कोई मर रहा जी रहा। इनको तो अब जब पता लगेगा, जब ये किसानों के हमारे यहाँ हमसे हमारी वोट मांगने के लिए जाएंगे, उसके बाद हम इनको जवाब देंगे। ये अब सरकार की तो कंडीशन मतलब पूरी तरीके से ये बन चुकी है कि एक तानाशाही मामला है। किसानों को कीड़ा मकोड़ों की तरह बना दिया, कहीं मरते फिरो कहीं गिरते फिरो। इतनी बड़ी तानाशाह सरकार मान लो कि बात करने के लिए तैयार नहीं, तो ये हमारे मरने जीने पे क्या सवाल उठावेंगे। तो इन्होंने तो हमें जो है कर ही दिए, बस बेकार। जिंदाबाद, इनकलाब, काला कानून, काला कानून, काला कानून, किसान एकता, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत, नरेश टिकैत, राकेश टिकैत, जो हमसे टकराएगा भाई। सुनो मेरी पहले, जब हमें काला कानून नहीं चाहता हो, क्यों हमारे पास थोक रही हो सरकार? अगर हमारा ऐलान है, जो हमारे भाई पकड़ रखे हैं, फर्जी प्रमुख ने फंसा रखे हैं, ये तो उन्हें छोड़ दे, नहीं तो आंदोलन किया चलाएंगे हम, आंदोलन किया बोलेंगे हम। ये तो ना छोड़ दे, इतने पकड़ के। ये तो कह रहा है मैं किसानों की भलाई के लिए लाया हूँ। भलाई कहाँ ला रहा है? मुकदमे छोड़ रखे, फर्जी क्यों छोड़ रखे? मुकदमे फर्जी मुकदमे छोड़ रखे उन पे, जो इतने मुकदमे छोड़ रखे फर्जी, उन्हें वापस कर दो, इन्हें रिहा कर दो, नहीं तो आंदोलन जेल चलाओगे हम जेल भरेंगे सब। अब 22 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, 24 में लोकसभा चुनाव है, उसको देखकर किसान आंदोलन को लेकर क्या बोलेंगे? ऐसा है जी, चुनाव तो व्यक्तिगत विचार हो आदमी का वैसे तो, लेकिन जो हाल इस सरकार ने कर रखा उस तरीके से तो संयुक्त रूप से इनका हर दर पे विरोध होगा। जिस दर पे भी ये जाएंगे वोट मांगने के लिए, वहीं इनका विरोध होगा। बहुत बढ़िया, क्योंकि जनता त्रस्त है और ये सोचते हो कि किसान के साथ साथ व्यापारी त्रस्त नहीं है, व्यापारी भी त्रस्त है, लेकिन जिक्र नहीं कर रहा। जिक्र क्यों नहीं कर रहा? इस सरकार के पास कलम है, ताकत है, तलवार है, बंदूक है, कानून है, तो ये तो जनता को और आम किसान को घेरने का काम कर रहे हैं। जो भी इनके खिलाफ उचित आवाज़ उठावेगा, अपनी जायज़ मांग लेके जाएगा, और वो इन्हें बढ़िया लगी हो ना, तो ये जो है उस आदमी को फंसा के धर देंगे जी चारों तरफ से अपने कानून में। और वो आदमी होगा भी या नहीं होगा, वो उसकी किस्मत होगी या भगवान का आशीर्वाद होगा। ये सरकार तो अपने करने में कमी छोड़ नहीं रही। अच्छा, कृषि मंत्री ने बयान दिया था संसद में कि जितने भी किसानों की मौत हुई है, मेरे पास कोई लिस्ट नहीं है, कोई आंकड़ा नहीं है कितने किसान मरे हैं, मतलब पल्ला झाड़ लिया था अपना। मतलब एक संवेदना व्यक्त करने का भी आंकड़ा होता है क्या? मतलब पहले लिस्ट जारी करेंगे जी हमारे इतने मर गए, एक मंच पे खड़े हो गए या कहीं किसी अपनी सभा में या अपने कहीं किसी छोटी सी मीटिंग में हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने या जिनका आप नाम ले रहे कृषि मंत्री जी ने, नरेंद्र तोमर जी ने, कोई संवेदना भरा शब्द कहा? कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कहीं है उनका ऐसा कोई शब्द, या किसी प्रिंट मीडिया में है कुछ छपा हुआ ऐसा जो किसानों के प्रति ऐसी संवेदना उन्होंने व्यक्त की हो? नहीं है, क्योंकि संवेदनहीन सरकार है। ये लाशों के ढेर पे राजनीति करने वाले लोग हैं। लेकिन ये किसान आंदोलन है, इस किसान आंदोलन को हंसी खेल में मजाक में न ले सरकार। और रही बात संख्या की, क्योंकि बार बार संख्या का सवाल आता है यहाँ, हम यहाँ युद्ध करने नहीं आए, हम यहाँ प्रोटेस्ट करने आए शांतिपूर्वक।
अगर युद्ध की स्थिति होती है तो वो किसी ऐसे देश के खिलाफ होती है जो हमारे देश पे आक्रमण कर रहा हो। तो हम यहाँ आक्रमण को आक्रामकता दिखाने नहीं आए, हम तो अपना प्रोटेस्ट करने आए, यहाँ संख्या बाहुल्य दिखाने नहीं आए। और रही बात संख्या की, इस देश में 80% कृषि प्रधान लोग हैं जो कृषि करते हैं, तो संख्या दिखाने की ज़रूरत है। जहाँ 80% लिखित रूप में भी है वहाँ यहाँ दिखावेंगे, गाजीपुर बॉर्डर पर संख्या दिखावेंगे किसानों की संख्या। तो आपने राकेश टिकैत जी के अश्रु प्रवाह के साथ देख ली होगी संख्या बल क्या होता है। एक आंदोलन जो बिल्कुल डाउनफॉल पे आ गया था और राकेश जी भी गिरफ्तारी देने पे आ गए थे, वो आंदोलन वहाँ से यहाँ तक फिर दोबारा आ गया। क्यों आ गया? इस सरकार की भ्रष्ट नीतियों की वजह से। इस सरकार ने जो उस दिन कृत्य करा था यहाँ अपने एक विधायक को लेकर, उसकी वजह से, और गलत नीतियों की वजह से। तो ये तो किसान है जी, ये तो जहाँ किसान नेता अपना एक अश्रु प्रवाह या अपनी एक आवाज़ निकाल देते हैं ना, ये किसान सैलाब बनकर वहाँ तैरने का काम करता है। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी जी का बयान आया था, उन्होंने संसद में कहा था कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा है इस कानून में काला क्या है ना। किसानों ने समझाई बात मुझे, ये सारा काला ही है। MSP को भाव कर दो हमारे, ठीक है, कर ये काले कानून वापस ले लें। और सुनो, काला इसलिए है, इन्होंने मतलब कोरोना काल में बैठा के अपने आप ही क्यों घटपुट करी सारी। किसान जो मसीहा नेता हमारे उन्हें बैठा कर करते, किसानी के बारे में हम ही तो जानते हैं, वे जानते हैं। हम बैठा के हमारे किसानों को बैठा कर जब पास करते, और अब देखो पास कर गए, इसे वापस ले लो फिर पास करो। कोई रही बात यह किसानों पर 200 किसान मरे, कोई एक शब्द नहीं कहा। हमारे मंत्री जी सुरेश राणा जी के पिताजी एक्सपायर हो गए थे, योगी जी हेलीकॉप्टर लेकर थाना भवनों में गए थे, ठीक है। लेकिन वो टाइम अगले आने वाला बताओगा सब कुछ। हम सब एक बात नोट कर रहे हैं, किसान आने वाला टाइम बताओगा जब ये विधायक और सांसद गाँव में जाएँ, ठीक है। और जब अब इनके प्रोग्राम करा करते चाय के नाश्ते के, अब का दिखाओगे प्रोग्राम क्या करेंगे इनके जी। काला कानून क्या है, मैं 3 चीज़ें बताऊंगा। देश में आज़ादी के बाद भुखमरी थी, लोग स्टोर कर लेते थे, तो 1955 में एक कानून लाया गया कि जो है कोई आदमी एक लिमिट कर दी गई, इससे ज़्यादा भंडारण नहीं कर सकता है। तो उसकी वजह से देश में भुखमरी और फिर हरित क्रांति आई, ख़त्म हुई। आज हालात ये हैं कि कहते हैं हमने सबको खोल दिया, सब स्टॉक कर लेंगे। अडानी और अंबानी को ज़मीन हरियाणा में सोनीपत में 2019 से पहले दे दी गई, गोदाम बन गया, रेलवे लाइन बिछ गया। जब किसान का माल पैदा होगा तो उस टाइम पे अडानी जी अपने गोदाम से कुछ माल बाहर निकालेंगे, रेट डाउन हो जाएगा। फिर जब किसान का माल ख़रीद लेंगे उसके बाद ताले में बंद कर देंगे, और उसके बाद जब भूख बढ़ेगी तब उस हिसाब से दाम निश्चित करेंगे। आज जो 25 रुपये किलो का आटा है वो 100 रुपया किलो को जब उस मज़दूर को देना पड़ेगा तब पता चलेगा।